नमस्कार एवरीवन, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबके लिए आधुनिक भारत का इतिहास लेके आए हैं, जिसके 20 क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। हमारा सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी। 29 मार्च 1931 को आयोजित किए गए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए। बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सही हैं? कथन 1, इस आंदोलन का कोई नेता नहीं था। इस आंदोलन की बागडोर आम जनता के हाथ में थी। कथन 2, यद्यपि गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध करो या मरो का आह्वान दिया था, परंतु इसमें कुछ हिंसक घटनाएं भी घटी। कथन 3, तत्कालिक परिणाम प्राप्त करने में यह आंदोलन असफल रहा। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1942 को कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में हुई। इस दौरान गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया था। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, भारत में केवल एक वास्तविक अतिवादी गरम दल के नेता थे और वे तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी एडविन मोंटेग्यू, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी एडविन मोंटेग्यू। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का दो भागों गरम दल व नरम दल में विभाजन होने के बाद बाल गंगाधर तिलक ने गरम दल का नेतृत्व किया। प्रश्न नंबर 4 है, स्वतंत्रता आंदोलन में लतिका घोष ने किस संगठन की स्थापना व नेतृत्व किया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए महिला राष्ट्रीय संघ, ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्त्री सभा, ऑप्शन सी नारी सत्याग्रह समिति, ऑप्शन डी विमेन्स एसोसिएशन ऑफ बंगाल। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए महिला राष्ट्रीय संघ। लतिका घोष ने महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना वर्ष 1928 में बंगाल की। यह भारत का एक ऐसा पहला संगठन था जिसका उद्देश्य महिलाओं को राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ना था। इस संगठन की स्थापना उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर की थी। लतिका घोष प्रसिद्ध क्रांतिकारी औरोबिंदो घोष की भतीजी थी। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन नामक संगठन किस देश में गठित किया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इटली। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी जर्मनी। टाइगर लीजन 1942 से लेकर मई 1945 तक सक्रिय था। शुरू में इसे जर्मन सेना के हिस्से के रूप में विकसित किया गया था। प्रश्न नंबर 6 हमारा, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन 1, अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 1865 के कारण भारतीय कपास की मांग में वृद्धि हुई। कथन 2, भारतीय कपास की बढ़ी हुई मांग के कारण बैंक
ऑफ बॉम्बे असफल हुआ। इनमें से कौन सा कथन सही है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही हैं, ऑप्शन डी एक और दो दोनों गलत हैं। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही हैं। अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 1865 के कारण भारतीय कपास की मांग में वृद्धि हुई और इस कारण बैंक ऑफ बॉम्बे असफल हुआ। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, भारत के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में इसमें से कौन यंग तुर्क नहीं था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी मोहन धरिया, ऑप्शन डी कृष्णकांत। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ब्रिटिश भारत के ग्वालियर में हुआ था। वे 16 मई 1996 को पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किस वर्ष सीमा शुल्क माफ किया गया था? 1711 में, ऑप्शन बी 1715, ऑप्शन सी 1717, ऑप्शन डी 1720। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 1717 में। सीमा शुल्क किए जाने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एकाधिकार स्थापित हो गया। मुगल साम्राज्य एक और कमजोर होता गया जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार होता गया। प्रश्न नंबर 9 है, ग्रेट गेम शब्द का उपयोग किन के बीच रणनीतिक प्रतिद्वंदिता के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए ब्रिटिश साम्राज्य और रूसी साम्राज्य के लिए, ऑप्शन बी ब्रिटिश साम्राज्य और फ्रांसीसी साम्राज्य के लिए, ऑप्शन सी ब्रिटिश साम्राज्य और पुर्तगाली साम्राज्य के लिए, ऑप्शन डी ब्रिटिश साम्राज्य और चीनी साम्राज्य के लिए। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रिटिश साम्राज्य और रूसी साम्राज्य के लिए। ग्रेट गेम शब्द का उपयोग रूसी और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच 19वीं सदी के कूटनीतिक टकराव को कहा जाता है। यह टकराव दोनों देशों की व्यापारिक और सैन्य गतिविधियों के कारण उत्पन्न हुआ था। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति साइमन कमीशन का सदस्य था जो बाद में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी नोविल चैम्बरलेन, ऑप्शन सी क्लीमेंट एटली, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी क्लीमेंट एटली 26 जुलाई 1945 से 26 अक्टूबर 1951 के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में ही भारत स्वतंत्र हुआ। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? हमारे ऑप्शन ए 1870, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1876, ऑप्शन डी 1878। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी 1878। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वर्ष 1878 में पारित किया गया था। यह अधिनियम का उद्देश्य भारतीय प्रेस के स्वतंत्रता को सीमित करना था। इस अधिनियम को लॉर्ड लिट्टन ने प्रस्तावित किया था और 14 मार्च 1878 को वाइसराय परिषद ने इसे पारित किया था। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी आचार्य कृपलानी,
ऑप्शन डी पट्टाभी सीतारमैया। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। इस आंदोलन के शुरू होने का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा भारत को बिना सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना था। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, जब साइमन कमीशन गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का पुनर्निरीक्षण करने भारत आया, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? हमारा ऑप्शन है स्टैनले बल्डविन, ऑप्शन बी डेविन लॉयड, ऑप्शन सी रेमसे मैकडोनल्ड, ऑप्शन डी मिंटो। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए स्टैनले बल्डविन 1923 से 24 में पहली बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, 1902 से 1919 के बीच भारत के कमांडर इन चीफ कौन थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी की तीनों सेनाओं को एकीकृत किया था? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए सर चार्ल्स मुनरो, ऑप्शन बी लॉर्ड किचनर, ऑप्शन सी ब्यूचैम्प डफ, ऑप्शन डी कैनिंग। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड किचनर। लॉर्ड किचनर 1902 से 1909 के बीच भारतीय सेनाओं के कमांडर इन चीफ रहे। इन्होंने भारतीय सेना को लॉर्ड कर्जन की इच्छा के विरुद्ध सुव्यवस्थित किया। प्रश्न नंबर 15 हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी को मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा कब दी गई थी? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 1610 में, ऑप्शन बी 1613 में, ऑप्शन सी 1615 में, ऑप्शन डी 1620 में। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 1613 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित की, जबकि सूरत में 1612 में मुगल शासक जहांगीर की आज्ञा के बाद फैक्ट्री स्थापित की गई थी। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसने 1856 में ब्रह्म समाज में प्रवेश किया और 1866 में अपने संगठन ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया को स्थापना की? हमारे ऑप्शंस हैं द्विजेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन हिंदू दार्शनिक व समाज सुधारक थे। उन्होंने 1866 में ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन गुरु नानक का उत्तराधिकारी था? हमारे ऑप्शन है गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन, ऑप्शन सी गुरु अमरदास, ऑप्शन डी गुरु रामदास। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए गुरु अंगद। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। 1539 में गुरु नानक की मृत्यु के बाद उन्होंने कार्यभार संभाला। प्रश्न नंबर 18 है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कितने जिले थे? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 26। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी 26। 11 मई 1616 को ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स प्रथम द्वारा बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दिए जाने के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी अस्तित्व में आई। प्रश्न नंबर 19 है, 1613 में सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए किसने जहांगीर को राजी किया?
हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच समझौता, ऑप्शन बी पुर्तगालियों के को बाहर करने के लिए मुगल सम्राट के नौसैनिक सहायता की पेशकश, ऑप्शन सी नूरजहां को रिश्वत, ऑप्शन डी अंग्रेजों के हाथ पुर्तगाली नौसेना की हार। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी अंग्रेजों के हाथों पुर्तगाली की नौसेना की हार। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा दी थी। 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में भारत में व्यापार करने के लिए 4 समुद्री जहाज भेजे। जहां स्वयं की रक्षा करने में समर्थ थे। पुर्तगालियों को हराने के बाद जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ और उसने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की आज्ञा दी। प्रश्न नंबर 20 है शिवाजी अष्टप्रधान में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए सुमंत, ऑप्शन बी मजूमदार, ऑप्शन सी वकिया नाविस, ऑप्शन डी वकील। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी वकील। अष्टप्रधान में प्रधानमंत्री, अमात्य सचिव, मंत्री, सेनापति, सुमंत, न्यायाधीश और पंडिताराव शामिल थे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।